हाउज़बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिखना लियो एक बारी फिर मड़ी तरफों तो मड़े संगियां साथियां की तरफों तुसां को अस्सलाम अलैकुम। ये बैठक जिहड़ी है ये भी एक ऐसा ये समझ के नो कि स्टेज है जिस तरह असीं बहने बह के अपने दिला दियां गल्लां करदे हां और इत्थै जिहड़ियां गल्लां होनियां उन्हां गल्लां विच कुछ मौजूआत है जे होने जिहड़े अस्ते कौमी सतह दे होने, कुछ मौजूआत जिहड़े अस्ते रियासती सतह दे होने और कुछ मौजूआत जिहड़े असीं अपनी जिहड़ी असीं लोकल असां दे जिहड़ी जिंदगी है असीं उस दा गलबात करते हैं। तो असां दा जिहड़ा एक जस्चर आना चाहिए मिनासल कौम, उस जस्चर विच हुण एक चीज़ की कमी महसूस की जा रही है। चूँकि कायद-ए-आज़म अलैहि रहमत सुन बड़ा जोर दे के आख्या है कि तुसां तंजीम कायम करनी है, नज़म कायम करना है, लेकिन असां उन्हां दे फरमुदात को, उन्हां दे इस हुक्म को शायद उस तो असां हुक्म अदूली करते हैं कि असां दा जिहड़ा नज़म है, असी जिहड़ी तंजीम है, असां उसको खातर च ना आंदे, जिसकी वजह नाल अस्ते बहुत सारे मसाइल पैदा होने। और दिखना लियो ये बड़ी अहम गल है कि जदों असी तंजीम और इस नज़म को कायम न रखसां तो सब तो बड़ा नुकसान अस्ती माजाई को सी। और वो माजाई कौन है? वो माजाई अस्ती रियासत है, वो असां दा मुल्क है। जदों असां दा मुल्क ये वजन बर्दाश्त न कर सकसी, असी एक दूसरे की तरफ जिसको आखते ना कड़ाकियां अखियां दिखसां तो यकीनन फिर अस्ती जिहड़ी तरक्की है वो भी रुक जुलसी। तो अज की बैठक दिखना लियो सिर्फ इसी वास्ते आई लाई है कि असी इस ता गलबात करा कि असी अपने इस रवैये को किस तरह बेहतर कर सकते हैं, किस तरह चंगा कर सकते हैं, किस तरह असी मिठे हो सकते हैं, किस तरह असी एक दूए को दिला नाल ला सकते हैं, तां जुल कर असी कायद-ए-आज़म अलैहि रहमत की उस तंजीम को पकड़ सकते हैं, तां असी अगां जुल सकते हैं और इह अस्ती तरक्की का राज भी हो सी। मैं अपने संगियां नाल दा तुस दा तारफ कराल छोड़िया जिहड़े मड़ियां इन्हां गल्लां तो ये चाचा नज़ीरा जिहड़ा है कदे कदे संजीदा हो जाता है। उसकी वजह है कि चाचा नज़ीरा कलम दा खिलाड़ी है ना, लिखता शिखता भी रहिंदा है। तो इस करके जिले मैं कदे कोई ऐसी गल करदा तो उसको थोड़ा जा तो बख्शी बावा जिहड़ा है ये बस जरा मनमोजी जिहा आदमी है। कदे बेलगाम ही है ना, बेलगाम कदे कदे बहुत संजीदा तो कदे कदे बहुत मजाकिया बन जुलता है। लेकिन ये सारे सिलसिले जिहड़े ने असां दे इस बैठक की रौनक तो हुसन है। तो अज जिहड़े मड़े मजमान हैं, अज दे मौजू तो जिहड़े असां को अपनी या खूबसूरत गल्लां दे सन, जिन्हां दे तजर्बात हैं, जिन्हां दे मुशाहिदात हैं, जिन्हां को अल्लाह पाक ने एक जिहड़ी मैं अक्सर आखता होना कि अस्ते मुआशरे च वो लोग जिहड़े मुआशरे को, जिहड़ी अस्ती सोसाइटी को एक खास नज़र नाल देखते हैं, वो कौमां दा एसिड होने। इसी तरह असां दा एक बहुत बड़ा एसिड जिन्हां को असी हमेशा सारे सुनते भी हाँ, उन्होंने को प्यार भी करते हैं, अकरम सुहैल साहब साबक सैक्रटरी गवर्नमेंट और माशाल्लाह एक बहुत अच्छे लिखण वाले और इस अस्ते मुआशरे दे जिहड़े कट्स ने, ये जिहड़े अस्ते मुआशरे दियां अच्छाइयां बुराइयां उन्हां ता अपनी कलम और अपनी जुबान नाल बहुत इन्हां दी खिदमात हैं। तुसां को जी मैं जी आयां नूं आखदा बहुत शुक्रिया जी। मेरा यकीन है कि अज असीं बह के अज ये जिहड़ा अस्ता अहम मौजू है उसका तुसदी बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू जिहड़ी है असां को अज मिलसी। ते सुनन वालिओ तुसीं दिखते हो बैठका विच जिचर तक मौसीकी ना होवे तो फिर कोई थोड़ा जिहा ये मड़े जिहड़े मन मौजी हैं ये भी थोड़े जे रुसे रुसे रहने। लेकिन चूँकि मौसीकी मौजूद है, अज असां दे बहुत ही प्यारे बहुत ही सीनियर साथी सरवर सागर मौजूद हैं जिहड़े असां को एक खूबसूरत गीत सुना सन। तुसां को भी जी आयां नूं आखदा ते प्रोग्राम को करते हैं जी शुरू। तो सर जी तुसां को पहला सवाल यह है, कायद-ए-आज़म अलैहि रहमत दा बड़ा विजडम नज़र आंदा है इस गल विच कि उन्हां सुन ईमान ता भी जोर दिता है, नज़म ता भी, तंजीम ता भी। ये वो सतून हैं जिहड़े मुआशरे को, जिहड़े अस्ती सोसाइटी को, जिहड़ी अस्ती रियासत को, जिहड़े अस्ती मुल्क को, जिहड़े अस्ती कौम को खड़ा कर सकते हैं। क्या कितनी बड़ी बात है
कि उन्होंने सुन उस वक्त इन्हां चीज़ों को पकड़ के असां दे समझ लो कि असां दे मथे दा झूमर बनाया कि अगर तुसी इस ता अमल करसो तो तुसी एक बड़ी कौम बन सकते हो। असां कोई हुक्म अदूली नहीं की। तो को ना जी जड़ा कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जी गल्लां असीं दसी गए सन, काश कि असां उन्हां गल्लां पर अमल करने तो अज असां नाल जो कुछ हो रहा एक असीं आखने जी कि फलाना मुल्क साढ़े नाल करी गया, फलाना करी गया। सच्ची गल है कि तुसां अगर अपने जड़ा मकसद सी इस मुल्क ने बनाने ना और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और हज़रत अल्लामा इकबाल दसी गए सन उन पर असल चलने रहने तो कोई बैरूनी ताकत असां की कोई नुकसान नहीं सी पहुँचाई सकनी। नुकसान जड़ा है ना जी वो कौम होवै या कोई फर्द है, नुकसान उसना अपने अंदरों शुरू होना। उस वक्त तक कोई बंदा अपना मुस्तकबिल तबाह नहीं करना जब तक कि वो अपने आप की उस रस्ते तू जड़ा अल्लाह ने या तुसाने कौमी रहनुमा ने मुकर्रर किया उन्होंने तुसी हटने नहीं हो। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा सा जी कि तुसी तंजीम उन्होंने एक बड़ी बुनियादी चीज़ दसी सी असा कि नज़्म व ज़ब्त। नज़्म व ज़ब्त क्या है जी, मसलन मैं मिसाल देना नज़्म व ज़ब्त की सब तो बड़ी चीज़ है यानी वक्त जड़ा तुसाना वक्त की कदर करो। और आखने के जड़े लोग वक्त की कदर नहीं करने और फिर वक्त भी उन्होंने कदर नहीं करना। बेशक। और इस तरह देखो कि मसलन जड़े तरक्की याफ्ता कौम आए उन्होंने वो लोग शाम वेला 7 बजे उन्होंने खाना खाई छोड़ने नो, 9 बजे वो जाके सो जाने, ठीक है जी। और सुबह 7 बजे लोग सारे दफ्तर च होने। असा ना कहा जी कि राती सारी 11, 12, 1 बजे तक असी जागने रहने तो सुबह 10 बजे उठने तो फिर जाई तो आने जी कि हूँ अस आया करसा तो वो जड़ा अल्लाह ताला ने जड़ा निज़ाम मुकर्रर किया ना दिहाड़ी और राती ना एक सिस्टम बनाया ना है। और क्या गया कि दिहाड़ी जी है तुम मेहनत करो, मशक्कत करो, कम करो और रात उसने आराम वास्ते ही है। उस गल्ला नहीं असा जिस वेले उसकी तामील ना करने खुदाई हुक्म नहीं तो फिर जड़ा है ना जी वो देखो ना आखने ना कि कदर जड़े लफ्ज़ है कुदरत तू बनता, कुदरत जड़ा वो लफ्ज़ बनया तकदीर तू। असा आने ना जी कि तकदीर ने मानी भी असा की समझने चाहिए। तकदीर ने मानी एन कि अल्लाह ताला ने हर कम्मे वास्ते एक निज़ाम बनाई छोड़िया, उसकी कदर मुकर्रर कर छोड़ी। मसलन पानी है तो उसकी तुसी अगर गर्म करसो तो वह भाप बनसी, ठंडा करसो तो फिर एक कदर है। ये अल्लाह ना कानून है जिसकी ऐसा कुदरत आखने, ये तकदीर है। अल्लाह ताला ने को ला तब्दील अल कलमातुल्लाह, अल्लाह ताला अपनी तकदीर, अपना कलमा, अपना बयान, अपना हुक्म तब्दील नहीं करना। अल्लाह ताला कहना कि अगर तुसी वक्त नहीं कदर करसो जड़ा तुसाना निज़ाम में बनाया उस निज़ाम ने अंदर रहसो तो अगे चलसो। तो असा आखां कि असा अल्लाह ताला ने उन्हें अहकामात या जड़े दुनिया ना उस निज़ाम चलाने वास्ते जड़े कवानीन बनाए असा उन्होंने पर अमल भी ना करने तो फिर भी असा तरक्की करी जैसा असा चूँकि मुसलमान हाँ तो मुसलमान होने की बुनियादी शर्त यही है कि अल्लाह ने अहकामात पर अमल करसो। बहुत बड़ी गल सर की थी ये जब तक असा दुआवां दा सिलसिला यकीनन इस सिलसिले च बड़ी ताकत है, लेकिन असा देखा कि असी जब दा असा आज़ादी हासिल की है कोई जोर असा दुआवां ते ही रखा है तो उन्हों का कोई खास मेरा ख्याल असर भी इस करके नहीं, ये नहीं कि दुआ अल्लाह कदे रद्द नहीं करते, वो मौलक हो जुलती है किसी ने अमल ने नाल मुंसलिक हो लिया। इकबाल आखे ऐसा ना कि अमल से फारग हुआ मुसलमान बना के तकदीर का बहाना। दुआ असा ने पीर साहब ने कोटली फोत हो गए, बहुत नेक अगार शरीफ वाले उन्होंने एक बच्चे खत लिखिया जी सर, ये बड़ी खास गल है जी सुनने वाली। उन्हें खत उन्हें की एक बच्चे खत लिखा कि पीरो दुआ करसो कि मैं इम्तिहानों पास हो जा। तो पीर साहब मुड़ी तो उसकी खत लिखा कि पुत्र मेहनत कर से तो माड़ी दुआ भी ऊपर अल्लाह तक पहुंच सी, अगर तू मेहनत नहीं कर से तो माड़ी दुआ ऊपर नहीं जाएगी, लिहाजा मेहनत कर ताकि मैं दुआ ने काबुल हुआ कि मैं दुआ करा तो अल्लाह ताला उसे मंजूर करे। चमेली साहिबा आज लगता कि बड़ी मंदी जगह फंसा में मुश्किल जा मामला लगता मुझको, तंजीम जबत अताज बड़ा ख्याल है मैं जुला के बहु बख्शी बाबा कुदरा न जुलो इथी बे जुलो और गला सुनो इंदियां आज कोई सीख का जुलो ना जुलना था तंजीम। नजीरा बाजी तू क्या है बवा जुला में आज तो तू बड़े प्यार नाल बोलदा पे, अल्लाह खैर ही करे, कोई पकाम शिकाम तो नहीं हो गया? पकाम नहीं आ चला गाले है कि मैं ज़ाब्तियां दे तंजीमां विच फंस के टठा, अगर फिर ज़ाब्ते जाकर फंस गया गालो वाली नहीं है खजूरा थे क्या थे बूटे वाली। अच्छा आज ये होया सर, आज ये होया कि ये पहले
ਜਿਹੜੇ ਮੜੇ ਮੌਜ਼ੂਆਤ ਹਨ ਨਾ ਜ਼ਰਾ ਲਾਈਟਰ ਜੇ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬੜੀ ਨਾਚਕੂਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਾਵੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਮੜੀ ਖਟਾ ਦੇ ਤੇ ਇਹ ਤਰੰਗ ਵੀ ਕਰ ਛੋੜੀ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਤੇ ਪਾਵੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ आज खट नहीं सुनो, तरंग सुनो। हुई असी भी तरंग हुए हाँ आज चूंकि मौजू ऐसा आया है ਜਿਹੜਾ ਸੰਜੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਥੋੜੀ ਜੀ ਅੱਜ ਚਮਕ ਲੱਗੀ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਖੈਰ ਉਸੀ ਅੱਗਾ ਜੁਲਸਾ ਇਹ ਐਸਾ ਮੌਜੂ ਹੈ ਜਿਸ ਮੌਜੂ ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਬੜੀ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਬੜੇ ਹੱਸ ਖੇਲ ਕੇ एक दूसरे की इसलाह करनी है इस ये तो नहीं है कि असा कोई इसी कोई सख्ती नहीं है ये तो बहुत हंबलनेस है असा दा कौमी जड़ा एक रवैया है ना जिसको असी समझते सा कि जिस तरह असा कायद आज़म अला रहमत की गल की उन्हें वो चाहते सन कि असली कौम जी है वो दुनिया तय एक बड़ा सॉफ्ट फेस लेके जावे लोग असली लोगों का ट्रस्ट करन इसके पीछे सारी थाट है सी लेकिन चूंकि असां को कोताही हुई है तो उसकी वजह नाल असी थोड़े जे असां दा एक जड़ा उसको आखते ना डिफ्यूज होया अल्लाह ना करे कोई ऐसा भी नहीं इंशाअल्लाह ये वक्त आसी इया कौम इंशाअल्लाह दुनिया की बेहतरीन कौम बनसी अल्लाह ने असां को सारे वसाइल दिते दिन अल्लाह पाक असां को मौसम दिते दिन सर तुसां को पूछसा कि ऐसे के इकदामात उठाए जुलन क्या नसाब भी तब्दीली ज़रूरी है क्या असां दे कोई कौमी या जेड़े असां दे कानून कवानीन उन्हें किसी जगह खला है कि असी थोड़ा जा इस मामले तय या असली इखलाकी कदरां इतनियां पीछे चलियां गई हैं कि असी इस मैसेज को शायद कंसीव ना कर सके या इसका असी अमल करते हो या किसी रुकावट का शिकार हाँ इसका ज़रा सर देखो बुनियादी जी चीज़ होनी ना जी वो है कि इंसान अगर जी अल्लाह ताला ने उस अच्छा एक तुसी मैं बुनियादी गल दसा कि जिल्लै अल्लाह ताला आखना ना कि मैं हर इंसान ने विच अपनी रूह फूंकी सुभान अल्लाह और फिर अल्लाह ताला ये भी कहना है कि हर इंसान ने अंदर अच्छाई और बुराई रख दी मैं ठीक है सॉफ्टवेयर मौजूद है ये उन इंसान पर है कि वो सीधे रस्ते पर जाए या पुठे रस्ते पर जाए देखो ना सजा जजा ना तस्वर भी तो आया कि इंसान की बाख्तियार बनाया गया बाकी ने जानवर या दुनिया चो इंसान की किया मुख्तलिफ किया गया कि इंसान की अच्छाई और बुराई अंदर रखी तो नाल इख्तियार दिता गया इस इख्तियार पर सजा जजानत सबर भी है कि तुसें इख्तियार दिता सा तुसें अक्ल भी दिता शोर भी दिता तुसें इस्तेमाल नहीं किया तो हुण सजा भुगतो फिर तुसीं मैं दसा ये जिहड़ी सजा होनी इनफरादी सजा बड़ा अपना एक है एक माड़ा ख्याल है कि इनफरादी सजा तो जजा तो अल्लाह ताला क़यामत अलहद दी अल्लाह अकबर लेकिन जिहड़ी कौमी या इज्तमाई जुर्म होना ने ये अगले जान पर मौकूफ नहीं है उसी इथे ही भुगतना पैना जी कौम मजमूई तौर पर इतना ही भुगतनी और अगर कोई कौम दुनिया ने तरक्की ने नाल अगे नहीं जा रही बल्कि हर रोज़ पीछे जा रही तो इसका मतलब है कि कोई ऐसी इज्तमाई गलती उस तू कोई ऐसा इज्तमाई जुर्म हो रहा जड़ा उन्होंने की दुनिया ने दौड़ चू पीछा कर लिया गल ये सैल साहब तुसी गलम सुनिए असी वो कौम असा सुन कुरान शरीफ उतार रख छोड़िया गलाफ ते रखिया ताशका विच ते कायदे आज़म दी जे फरमान से ना इत्तेहाद तंजीम यकीन मोहकम वो अल्लाह माफ करे उन्हां दी कब्र विच दफन कीते हुण इत्तेहाद हो गया तजारत ते अपना तंजीम होया तंजीम हसन हां जी ते नज़म होई शायरां कोलों नज़मां लिखते ने ते रेहा ना ज़ब्त ज़ाब्ता जिसको आखदे हो रिश्वत करप्शन को ज़ाब्ता ही आखते हैं हाँ बख्शी बाबा गलां दे तो मुझ चंगियां करते हैं तो जदों कोई चीज के नहीं होवे लैंड भी खाल कर तो जुल के पीछू दौड़ दे जुल के पहला आकर खाल जुल और जरे बिल जमा कराना था तो इतनी बड़ी लाइन लगी थी मैं लाइन ही खलता था तू बारी आन का टिका आन का आका खाल रहे के नजम ते के जब ते के जाता एक तावली कौमां दी पहचान और होती नहीं ये गल नहीं होई ओ देखो जी वो एक सीनियर सिटीजन ये आज असे देखो ये भी तो जब्त और नज़म विच ही आंदा है ना कि असां दे जिहड़े इदारे न वो इदारे वो जिहड़ा एक असां दा इंसानियत और असां दा जिहड़ा एक इंटरनेशनल कोड है उसका अमल दरामद करना भी तो उसी नज़म का हिस्सा है ना जी मैं जब्त ना जी गाल सुनो ये मेरा जब्त है ना जी कि मैं बिल के पीछे ना खाल सकता देखो फिर लड़ाई फिर और देखो बिल अगर दवाइयां पीछे ये देखो इथे ही पता चल गया इथे ही पता चल गया कि तुसी ओ अस्ते तकरीरां करदे देखो ना इसका मतलब होया कि तुसां बुजुर्गां सुन
ਅਸਾਂ ਕੋ ਸਹੀ ਅਸਤਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕੋਲ ਦੀ ਜੁਲਣ ਨਸਲ ਦਿੱਤਾ। ਕੋ ਸਹੀ ਦਰਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਆ ਕੀ ਤਨਜ਼ੀਮ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਇਹ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰਵਈਏ ਆਪਣੇ ਠੀਕ ਰੱਖਦੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ ਨਸਲ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਗਿਲਾ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਇਹ ਗਿਲਾ ਤਾਂ ਅਸਲੀ ਤੁਸਾਂ ਤਾਂ ਮੜੇ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸਾਂ ਸੁਣ ਆਪਣੀ ਨਸਲ ਇਸ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਨਸਲ ਕੀ ਸਹੀ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਉਸੇ ਉਹ ਗੱਲ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਆਖਿਆ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੁਰਾਨ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਸਲਾਮ ਆਖਦਾ ਹੈ। ਇਸਲਾਮ ਆਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਸੀ ਛੋੜਦੇ ਨਾ ਜੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਨਾ ਪੈਣਾ। ਫਾਰੂਕ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲੇ ਚਾਚਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਮਝਾਵਾਂ ਦਾ ਬਖਸ਼ੀ ਬਾਬਾ ਤੇ ਨਜ਼ੀਰ ਲਾਲਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕੋਲੇ ਕੋਠਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿ ਤਨਜ਼ੀਮ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਦੇ ਮੁਸ਼ਤਾਵਲੇ ਨਾ ਬਣੋ ਇਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਨਜ਼ੀਮ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ। ਸੁਣੋ ਇਹ ਬੜਾ ਦੇਖਤੇ ਨਸਤੇ ਮਜ਼ਮਾਨ ਇਹ ਕੀ ਦਿਖ ਸੁਣ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਨਜ਼ੀਮ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਅਸਾਂ ਇसी ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਬੈਠਕ ਲਾਈ ਹੈ ਇਹ ਅਸੂਲਾਂ को किस तरह गुजारना है, नज़्म ज़ब्त किस तरह पैदा करना है। और नज़ीर लाला अल्लाह वास्ता है और बख्शी बाबा तुसां को मैं दसां कि जिथा असी कुरे जुलदे हैं बिल जमा कराने वास्ते शाती कार्ड को किन्ने वास्ते कुर्सी बैंका भी जुलदे हैं ਤਾਂ ਉਥਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਲੈਣ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੋ ਨਿੱਕਿਆਂ ਦੀ ਲੈਣ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਬਤ ਦੇਖੋ ਨਾ ਇਸ ਮੁਕੋ ਨਹੀਂ ਡੰਡਾ ਮਾਰੇ ਮੜੇ ਡੰਡਾ अच्छा चलो सुलह करो ये ना, तो फिर चलो हो। फिर मैं प्रोग्राम आगा खड़सा वरना मैं दोनों उठाल छोड़सा है फिर बैठ कर तो फिर ਅਸੀਂ ਭਰਾ ਗਏ ਸੀ ਭਰਾ ਇਹ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਰਦੇ ਨਾ ਰਹੇ ਇਹ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਜਿਸਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਈ। ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਵਾਰੀ ਹੈ ਉਸਲੇ ਭਰਾ ਬਣ ਜੁਲਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ। ਲਿਆਜ਼ਾ ਇਹ ਭਰਾਵਲੀ ਰੱਖੋ ਕਾਇਮ। ਇਸ ਭਰਾਵਲੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗਾ ਟੁਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਭਰਾ ਬਣੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਗਾ ਟੁਰਸਾਂ। ਜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਉਹੀ ਡੰਡੇ ਸੋਟੇ ਕਰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸਾਂ ਕੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਟੋਰ ਬੈਠਕ ਦਾ ਨਾ ਟੁਰਾਕਤੀ ਅਸੀਂ ਲਿਆਜ਼ਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਚੋਰ ਦਿਓ ਨਾ ਇਹ ਆਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੀ ਰਿਵਾਜ ਵੀ ਪਿੱਛਾ ਚੋਰਾ ਦਾ ਉਹ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। है ना एक दिन चलाना सा मोटरसाइकिल में पीछे बैठे चढ़ाई से चढ़िया अगू पहला गेयर लाना सा ला छोड़ो न्यूट्रल तो फिर पीछे की होया सा ना तो ना दस सकते। ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮੁਸ਼ਾਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਨਾ ਪਿੱਛਾ ਜੁਲਣ ਨਾਲ ਕੀ ਬਸ ਹੁੰਦਾ ਸਦਕਾ ਦਿਓ ਤੇ ਜਾਨ, ਇਹ ਦਰਸ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਕੋ ਅਸਾਂ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੱਛਾ ਜੁਲਣ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਅਸਾਂ ਕੋ ਜੁਲਣਾ ਆਗਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਕਰਮ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪਣੇ ਕਲਮ ਦੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲਮ ਵੀ ਬੜੀ ਚਾਸ਼ਨੀ ਔਰ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋ ਅਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟੀਵੀ ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਜਨਾਬ ਸਰਵਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜਨਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਸਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਇਰ ਹੈ ਅਦੀਬ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਕਿਤਨੀ ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। देखो जी कहने हैं ना कि ਜਿਹੜੀ ਕੌਮਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨਾ ਸਰ ਇਹ ਸ਼ਾਇਰ ਔਰ ਅਦੀਬ ਬਣਾਣੇ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਨਕਲਾਬ ਫਰਾਂਸ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯੂਰਪ ਨੇ ਵੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਸ਼ਨੀ ਹੈ, ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਖਤਮ ਹੋਣੀ, ਜਾਗੀਰਦਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋਣੀ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਛੋੜੋ, ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾ ਬਣਨਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ 1903 ਨੇ ਖੁਤਬੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ 15 16 17 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਸकी ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੰਜ਼ਰ ਆਮ ਪਰ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਸਾ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਵੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰੀਆ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਤਸਵਰ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਮੁਲਕ ਹੈ ਨਾ ਔਰ ਉਸਨੇ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਤੁਸਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਮੁਲਕ ਬਣਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਇਰ ਹਨ ਜਾਂ ਅਦੀਬ ਹਨ ਜਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਖਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਕੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਰਾना है। ਸਹੀ ਬਾਤ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੈ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਨਵੇਂ ਖਿਆਲਾਤ ਔਰ ਤਸਵਰਾਤ ਲਾਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੀ ਫਾਲੋ ਕਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੀ ਮੰਨੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਅੱਗੇ ਵਧੇ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਇਰ ਔਰ ਅਦੀਬ ਹਨ ਇਹ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮਾਂ ਬਣਾਣੇ। ਅਗਰ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲੋਕ ਸ਼ਊਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਨ ਇਹ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਉਸकी ਆਹਨੇ ਨਾ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ ਆਹਨੇ ਨੇ ਸਟੇਟਸ ਕੋ ਕਿ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਜੰਮ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਅੱਗੇ ਨਾ ਟੁਰਨਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਨਾ ਉਹ ਜਿਸ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਾਣੀ ਠਹਿਰਿਆ ਨਾ ਤਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਪੱਥਰ ਮਾਰੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਲਹਿਰਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ਾਇਰ ਅਦੀਬ ਲਿਖਣੇ ਵਾਲੇ ਲਿਖਾੜੀ ਕਿ ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ ਦੇਖੋ ਨਾ ਇਸ ਆਨੇ ਨਾ ਤਖਲੀਕਕਾਰ ਆਖਨੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਲੋਕਾਂ की एक नवा नज़रिया दे तो लोगों की जड़ा है ना उन्हें की अगे बढ़ने पर मजबूर करने उन्हें की कि भाई बढ़ो और रस्ता सही कढ़ाया वो भी नाल दसने। इस वास्ते तुम देखो कि सारी कौमां ने जिहड़ी भी अगे गई उन्होंने बड़े लोग होए जेड़े जिन्हां की तुसी अदीब आखने हो, राइटर आखने हो, कलमकार आखने हो, शायर आखने हो। ये लोग जेड़े कि अगे कायदे आज़म ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਟੁਰੇ ਕਿ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰੀਆ ਦਿੱਤਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰ ਸੈयद ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਖਾਬ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਲਮ ਹੈ, ਤਾਲੀਮ ਹੈ ਤੇ
ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਅੱਗੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਰਸੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਇਰ ਅਦੀਬ ਹਨ ਯਕੀਨਨ ਇਹ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਖਾਸ ਕਰਮ ਨਵਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇਲਮੀ ਰਹਿਬਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸਾਂ ਦੇਖਿਆ ਮੁxtਲਿਫ ਇਨਕਲਾਬ अफकार ताज़ा बेशक। अफकार ताज़ा से है ताज़ा जहानों की नमूद सुभान के अल्लाह। संगो खिश्त से होते नहीं जहां पैदा जहां अफकार पैदा। इकबाल सुभान ने अल्लाह, अफकार बहुत- ताज़ा बहुत नवी खूब, गल बहुत करसो खूब कहा। अफकार ताज़ा ने नाल ही नवे जान पैदा हो सन सुभान अल्लाह। बेशक। अगर अफकार ताज़ा नहीं आ रहे सोसाइटी च देने वाला नहीं कोई बंदा बिल्कुल, ये तो फिर पत्थर- तुसा उत्थे ही जड़िया रहो ये गल्लां ये शायर अदीब करदे ना सोहणियां सोहणियां ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਅਗਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕਰਨ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁੱਛ ਸਿਆਣਾ ਆਖਦੇ ਨਾ ਤੇ ਕੌਮ ਸੁਧਰੇ ਐਵੇਂ ਸਿਆਣੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਨਾ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਆ ਸੀ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਤੇ ਇੱਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਤੇ ਇੱਕ ਉਸਤਾਦ ਇੱਕ ਉਸਦਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨਾਲ ਬਿਠਾਇਆ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਪਰਵਾਜ਼ ਹੋ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਨਾਲ ਜੁਲਣ ਸਹੀ ਉੱਤੇ ਚੜ ਕੇ ਜਨਾਬ ਜਹਾਜ਼ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਖਰਾਬ ਪਾਇਲਟ ਆਖਿਆ ਜਣਿਓ छाल मारो ਤੁਸੀਂ ਉਹ 4 ਤੇ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਇਹਨੇ 3 ਲਿਆਦਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਿਸਾ ਜੁਲਨਾ ਤੇ ਜੁਲੇ ਤੇ ਅਗੋਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਨਾ ਉਹ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਉਠਿਆ ਉਹ ਸਾਖਾ ਮੜੀ ਮੁਲਕੋ ਕੋਮੋ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਜੁਲਿਆ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਪਿੱਛੇ ਮੁਝ ਸਿਆਣਾ था ना सियासतदान वो आख लगा कौम तो मरे बगैर बन ही नहीं सकती ले मैं भी जुलिया वो भी गया पीछे रहा उस्ताद शगिर्द उस्ताद आखे बच्चे गाले मैं उम्र नहा चुके हैं ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। बच्चा तू अपनी जान बचा जो लो साखे उस्तादो दोए बच्चा साहे किए बच्चा पैराशूट ते है के आदा उस्ताद जी जरा मुझ सियाना बनदा सा ना मड़ा बस्ता कनका गया वाह जी वाह बिल्कुल यही सूरत हाल है जी अल्लाह करे सूरत हाल को इस विच कोई बेहतरी आवा और असी अपने जेड़ा असां दा सफ़र है जेड़ा असां दी जेड़ी असी मंजिल है वो सब तो पहले असी आज़ादी दी मंजिल है उस वास्ते भी इल्म दी बड़ी ज़रूरत है उस वास्ते भी नज़म और इताद और यगानगत और भाईचारे दी बड़ी ज़रूरत है फिर अस्ते मुल्क दी जेड़ी तामीर और तरक्की है उस वास्ते भी असां को ज़रूरत है कि असी तो मैं एक सवाल कीता सी मैं ज़िमनन फिर जनाब दी तरफ आसा मैं पुछया सी कि इसी जेड़ियां रुकावटां अपना अपना किरदार या अपना अपना जेड़ा असां दी जिम्मेदारी है असी वो तो चलो जिस हद तक पूरी हो रही है उसी कमी बेशी आखी जा सकती लेकिन किधरे ऐसा तो नहीं है कि असी किसी ऐसे उलझाव विच होवां किसी ऐसे मखमसे च होवां कि वो असी क्रास ही या कोई ऐसा फिल्टर आ गया हुआ है मिसाल के तौर पर जिस तरह मैं गल आखसां कि अस्ते नसाब विच कोई कमी रह गई हो और असां वो चीज़ ना रखी हो जिस नाल असी अस्ते अगे बढ़ने दी या अस्ते इताद दी कमी वाक़ हो रही हो इस तो थोड़ा कुछ जड़ा साड़ा जितने भी निसाब है ना सर। क्या प्राइमरी की नींद है ऊपर तक वो रट्टा तोता रट्टू तोता बनो ते नंबर किनो ते सीटां किनो ते तुसा फलाना कोई इंजीनियर बने डॉक्टर बने मैं नहीं ख्याल कि अज ने किसे निसाब ने किसे किताब ने विच इंसानी किरदार साजी ना भी कोई चैप्टर मौजूद हो गए और अगर- और अकरम साहब असा को कितना बड़ा असी बीइंग मुस्लिम अल्लाह पाक ते बड़े मैं समझदा उसते एहसानात न असा असा को तो उसवा हुस्ना तो बड़ी 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 मिसाल है ही कोई नहीं है कि असी अगर अपनी जिंदगियां च उस उन्हां दे फरमुदात उन्हां दा अमल उन्हां दा जितना भी जिंदगी दा एक रहन सहन दा जेड़ा तरीका अगर इ'यै ले आवां तो मेरा ख्याल है किसी देखो दी ना कमी है बुनियादी चीज़ है इंसानी किरदार आहा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसल्लम। जिस वेले ऐलान नबूवत फरमाया सुभान अल्लाह ते लोकां क्या कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हां लोकां क्या कि इन्ना कदे झूठ नहीं बोलिया सुभान अल्लाह सुभान इन्ना कदे झूठ नहीं बोलिया लिहाजा अगर ये कहने कि मैं अल्लाह ताला नबी मुकर्रर किया सुभान है अल्लाह। तो इसका मतलब है कि ये सच बोल रहे सच हो बोल रहे ने ये सुभान उन्होंने नबी नबूवत तो पहले ने जड़ा काफरा किरदार भी सी, गवाही दी कि काफरा भी आप गवाही सुभान तो बुनियादी चीज़ है कि अगर असां बच्चियां नहीं अपनी कौम नहीं किरदार साजी नहीं करनी अगर ना असी अस क्यों अज इस हालत विच आं कि असां किरदार साजी पर तवज्जो नहीं दी असां नंबर साजी पर तवज्जो दी जी हाँ सही बिल्कुल आखते हो, बिल्कुल बिल्कुल नंबर सही। साजी पर बिल्कुल तवज्जो दी मन्ने किरदार वाला। साजी और जिला फर्द ना किरदार नहीं बनया ते फर्द ना किरदार नहीं बनया तो कौम ना किरदार नहीं, नहीं, कुतू वाह, बनसी वाह, अफराद ही मिली तो कौम बनानी बिल्कुल ते इसलिए जिहड़ी बुनियादी चीज़ है कि असां सच्चाई जिहड़ी है असां किरदार साजी है कि असां कुसै ना हक ना खां झूठ ना बोलां किसे ना रगीब देखो ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जहाद तू वापस आ रहे सन
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਬਾ ਕਰਾਮ ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਅੱਛੋ ਅਸਾਂ ਜਹਾਦ ਅਸਗਰ ਤੂੰ ਜਹਾਦ ਅਕਬਰ ਦੀ ਤਰਫ ਟੁਰਾ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਸਾਹਬਾ ਕਰਾਮ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਜ਼ਖਮੀ ਵੀ ਸਨ ਸਾਰਾ। ਉਹਨਾਂ ਸੋਚਿਆ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬੜੀ ਜੰਗ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣੇ। ਤਾਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम ने फरमाया जंग नहीं करनी, जहाद अकबर ये है कि असा अपने दिल दी जड़ी मैल है, दिल दी मैल है, किज़ब है, झूठ है, दुए ने बारे च गलत सोचना है, इसकी साफ करना, दिल की सफाई, अपना नफ्सा मार। कितना बड़ा पैगाम है, ये जहाद अकबर है। जहाद अकबर, कितना बड़ा पैगाम। अगर असा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये पैगाम असी समझी कि ना बेशक कि अगर असा दिल दी सफाई करी छोड़ो हर अपना इंसान अपनी अपने हर इंसान अपने दिल दी सफाई ते समझो तुसा दुनिया फतह करी छोड़ी, तुसा जहाद अकबर कीता। जिला तुसा दा करैक्टर अच्छा हो जासी ते दुनिया तुसा पर एतबार करसी, दुनिया तुसा नहीं। बेशक हुन असां तो ये कर रहे हैं ना जी कि उन्हें रमजान अशना पिया ना, इला भी आजकल बड़ी महंगाई है, लेकिन रमजान आया तो फिर ये जेड़े मिलसन ना, ये जेड़े ताजिर तुसा की फिर तुसें पता लग सी कि क्या लेकिन शुरू सर, सी। दुनिया का रवैया देखो, ਤੁਸੀਂ ਤੱਕੋ ਕਿ ਇਹ ਯੂਰਪ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਹੀ ਉਹ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਬੈਨਰ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਰਮਜ਼ਾਨ 20% ਰਿਬੇਟ ਫਾਰ ਮੁਸਲਿਮਸ, ਅੱਲਾਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ 20% ਉੱਥੇ ਤੇ ਨਜ਼ਮ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ गैर मुस्लिम उसका जुल का ये नहीं आता कि 20% काम हमें तो चाहिए ना। रोजे नहीं होने। देखो जी रोजे चीज़ां महंगियां ते जन्नत सस्ती हो जन्नत सस्ती दे चूंकि फिर वो ਜਿਹੜੀ ਅਸਾਂ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਨਾ, उससे चू फिर असां टिकट कटाने आ तो उमरा भी करने आ तो फिर 2 महीने ना बाद जी फिर ना हज पर भी जाने आ। दुकाना तो दुगने पैसे जान के जेली चीज देखा जल्दी कर नमाज़ टाइम फारूक साहब गल है ना, अकरम साहब सच्चियां ते गहरियां गल्लां करने और सबक आमोज सिखने नहीं आ। चाचा बख्शी ने एक काम है कि पूरी 11 महीने इस ना पत्री या जेड़ा ना फिरना रहना ते ये रमजान ही उसे रेड़ी ला के देंदा। मैं ओ एक महीने से रेड़ी लाने आधे 1 महीने जे 12 महीने दे कवर करके दे। मैं उस रेड़ी ना और सियासतदाना के खिलाफ है। मैं एक ही बोलता, पता चले बलदियाती इलेक्शन में इसको टिकट ही मिले। मैं पार आधे में जो जेल का चिकाना नहीं घटी ना टिकट चाह के और टिकट तो और भी कहीं नहीं मिले जी उन्हें, ये बहुत लंबी गल हो। हेलो मैं उस रेड़ी नाल पूरा साल रहना होना। देखो बड़ी जबरदस्त गल की थी सुहेल साहब सुन के अफसल जहाद के अपने आपा को अपने नफ्सा को मारना, नफ्स अंदर की सफाई। दिमाग ना बड़ा चढ़ गई, पहले मुझे दिमाग चढ़ रही है तू बड़ा। ओ जी क्या हो गया? 6 महीने बाद 2 सूट ही चाह के दे, एक सूट ही तो और मांग दिया, ओ भी मेहंदी हस्ते। इतनी ऐसी औकात नहीं, इतनी औकात नहीं ऐसी लोगों को घरा दा खर्चा टोरना औखा हो गया था। तो औखा हो गया तो के लोगों से रोटी खानी छोड़ दी है, या फिर शादी ब्याह तो लोग कपड़े नहीं लाते। लाने जी लाने, पर अपनी औकात के मुताबिक लाने। मैं कोई निका जा मुलाजिम ये पिता ही है, कोई मैं एक्स्ट्रा एक्साइज कलेक्टर ना लगे था कि तो मैं रोज सूट 2-3 कहन का दूं। ए चंगी गल आखी है ब्याह तो पहले तो तुस्ती मां आखती फिरदी सी मड़ा जनक जड़ा इनकम टैक्स के दफ्तर विच बाबू है। खुदा दा वास्ते मेरी माँ को मरे दे 3 साल हो गए, हुण तो उसका पीछा छोड़ दे, बुलाई दी बच्ची है किया रोज उसको याद कर दिए। ओ मैं ते फिर चंगियां किसी ना किसी बाणे ससु को याद ते कर दियां, तुसी दा कदे सालाना हत्ता भी नहीं दिलवाया। अच्छा बस हुण बस और मैं तो एक गल दसी और ज्यादा ना बोली, बस एक सूट क्या कहना, एक सूट उथा जुल का मत 20,000 वाले सूट आई है छट मारे, एक सूट क्या कहना। इस तो ज्यादा अगर तो मलियाती नज़्म ज़ब्त खराब कीता दिवालिया ओ जुलसा दिवालिया। और देखो मुजीब साहब मड़े नाल होण मालियाती नज़्म ज़ब्त दी गल करने दी तुसी कोशिश ना करो। तुसां दी जिंदगी विच में और ते कोई नज़्म ज़ब्त दी गल नहीं दिखी, तो तुसी मोको कायदे आज़म साहब दी मलंगनी बनाने दी कोशिश ना करो। बस के मलंगनी वो इंसान दी बच्चिए कायदे आज़म साहब को ये मलंगनियां वाले बुजुर्ग ना से, वो एक सच्चे पाकिस्तानी से ता जेड़ा उन्हें दे अरशदात ता नहीं टुरदा, तो एक सच्चा ता पक्का कश्मीरी नहीं हो सकता जिस तरह तुसी हो मीम साहिबा तुसी। ओ ना जी ओ मुजीब मीर साहब तुसी हो तुसी। अच्छा फार्मूला नंबर 9 ना जी ना तुसी जी बख्तो रानी। बख्तो रानी ए ते कोई नवी कहानी। ओ ना ओ तुसी हो। अच्छा बस ना मैं 2 तो ना तुसी 10
चलो हुण तुसी इसदी तू तकरार विच बाजार हो तुसी बंद चल मका आ कर शॉपिंग मका ओ ना छोड़ोस ओ सत सलाम है जे बाजारों को जड़ा रना खसमा दे विच बगाड़ बा छोड़ा आ मड़े लड़ लगता सड़ा सारा जग ओ जी माड़ी बख्तो रानी बड़ा मतलब शमीम मजीब साहिबा कि तुसी माड़े नाल इस्ताली तबकात नालों कोई चाल ता ना चल दे तुसी किसी एक ही गला तक खल दी ना इंसान दी बची है या बलाई दी बची है तू की शय बख्तो रानी ए केड़ी नवी सहेली का डांदी है बड़ी गल सुनो तुसी पूरे मुंह को सुरमा ता ना लवाल दियो सुरमा हुण केड़ा टाइम है सुरमा दा हुण लोग कजला लाने मॉडर्न दौर आ कुड़ियां हुण कजला लानी ता ओ भी जरा भी नहीं शर्मादियां ओ छोड़ो जी ओ जो मर्जी है करन मैं मेहंदी होता पुराने कपड़े दे कोई रंग जोड़ गिरसा ओ रत्ता हाय मैं कितनी सोहनी लगसा और टुरो टुरो घर बच्चे रोंदे हो सर बच्चे रोंदे हो ओके ओ किहड़े बच्चे ओ मारे घर दा बिल्ली दा बच्चा भी नहीं बोलदा ता ए बच्चे किहड़े पासों आड़ गड़े दुध ओ घमानिया दे बच्चे जिन्हां को कार आखे इस्तेमाल का आया टुरो टुरो इस तो पहले मड़ा राधा फिर बदल चले टुरो फिर लेडीज फर्स्ट शुक्रिया बड़ी ख्याली बख्तो टुरो शमू जी टुरो हाँ जी क्या आखते हो जी क्या आके देखो जी कार फारूक साहब कियां खराब होंदे फजूल खर्ची तो खराब होंदे ने। हाँ ये जायज अखराजात ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਦੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਹ ਖਾਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮੁਕਤਾ ਜੀ ਅਸਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਖ ਕੇ हाँ जी ਖਾਦੇ ਔਰ ਖਿਲਾਣੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮੁਕਤਾ ਬਰਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਚਾਦਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪੈਰ ਖੜਸੋ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਇਹ ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਤਨਜ਼ੀਮ ਔਰ ਨਜ਼ਮ ਜ਼ਬਤ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਮਾਲਿਆਤੀ ਨਜ਼ਮ ਜ਼ਬਤ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਰਤੀ ਨਜ਼ਮ ਜ਼ਬਤ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਖਲਾਕੀ income, ਨਜ਼ਮ ਜ਼ਬਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਖਰਾਜਾਤ ਹਨ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਤਵਾਜ਼ਨ ਰੱਖਣਾ बहुत जरूरी ये है तुसां स- दो जी। ए बाबियां को समझ आ गई है ना कि म्याना रवि इख्तियार करनी है फजूल खर्ची नहीं करनी ये सारा फलसफा शमीम दा ते मजीब दा कि फजूल खर्ची विच पैसे नहीं डालने लेकिन नुसरत जी इन्हां दा हुण किहड़ा खर्चा है ते बस हुण थोड़े जे खर्चे दे बस ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁਆ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ इन्हां दे इतना हुण खर्चा नहीं है हाँ ये हो सकता है कि ये अपनी जिथा फैमिली च बहवन उत्था जरा इस गला ता जोर देंदे करन घरा कि वाले को अपने सिखा दे अखराजात करो। मतलब म्याना रवि रखनी है ਇਹਦੀ अखराजात ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿਣ हाँ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਲੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਕੌਣ ਬਾਹਰ ਆਂਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ और रोटी भी टाक टाक का मंगने वाला जो बंदे भूख लगी है। अब आज एक और गल भी है ना जैसे घरों बाबा बख्शी निकल आता था मोड़ का फिर एक जन जो किसी और का खड़काया दरवाजा और करा ले सदका देना। देना थोड़ा एक आदमी हो पर्दे हो करा ले सदका देना शुक्र आज बाहर ही है क्या है करेली ना ना तंग करे करो ता सदका सही करने सही है दरबार सही का है। दरबार का करेले कुछ की दिन तंग सुबह ना सुबह करो। पहुंच बिल्कुल, गया बिल्कुल। नाश्ता है उनके नाश्ता नहीं होता था लंगर प्याली और शामी होता सुबह नाश्ता पार होता है नहीं इन्होंने बारी ये भी सुनिया कि रोटी खाई तो फिर 10 मिनट बाद आने हो मी रोटी दे भुली जाने हाँ, तो हाँ, ये ये गल है। ये भी मसला है ना उमरान तो दोस्तों। काले और हैं, शुक्र का मसला भी है ना जी ये हर शे देख के भूख लग जुलती हाँ, तो बस सारे मसले ये ना या- भावे इससे आते वजह हैं। असल जड़ तो ही है फारूक साहब ना कुछ देखो ना असल जड़ ये है कि असों हर चीज देख कर भुख लग जुलदी बड़ी सोहनी गल देखो बाज का दिलाई गल जिहड़ी है वो बाहर आ जुलदी है वो दिखने वाले वो हर चीज देख कर भुख कियां लगा है असल अखियां भी है इतनी वैसे। भुख लगनी चाहिए है जितनी असती भुख है जितनी अल्लाह पाक हुण असां दे जिस्म दे एतबार नाल असां दे हैसियत दे एतबार नाल असां दे रवैये दे एतबार नाल भुख रखी दी है उतनी ही भुख जिसले उस भुखा को असीं बदासां इतना ऐसे लोग पता क्या आतन खाए चीजें देखे ना आतन फटना चंगा हटना नहीं चंगा अच्छा सर तुसा माशाअल्लाह बड़ा अच्छा लिखिया तुहाडियां माशाअल्लाह किताबां भी मौजूद ने असां दे दिखण सुनन वाले भी तुसां को बड़ी माशाअल्लाह पजीराई आंदी रहिंदी है तुसां वास्ते अज असां को कुछ सुनाओ अज दा जेड़ा खासकर जेड़ा ये मौजू है अगर इस तो जुला तो ज्यादा चंगा है वरना तुसां दे माशाअल्लाह जितना भी लिखिया बड़ा माशाअल्लाह उस विच असती जेड़ी माशरती नाम वारगियां असां दे जेड़ा एक कौमी रवैये न उन्हां दा माशाअल्लाह तुसां बड़ा खूबसूरत लिखिया दा तो सही मैं कुछ सुनाने तो पहले एक गल जरूर करसा कि ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਨਸਲ ਹੈ ਇਹ ਤਕਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ सुभान अल्लाह ठीक है जी
ਅਗਰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਆ ਉਹ ਇਨਸਾਫ ਕਰਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ, ਉਹ ਸੱਚ ਬੋਲਸੀ ਸਾਰਾ, ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਗਲੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਸਨ, ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਸਨ, ਗਲੀ ਜਾਸਨ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸੱਚ ਬੋਲਸਨ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਬੈਠਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਉਹ ਬਦਿਆਨਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਸੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜ਼ਾਬਤੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਦਫ਼ਤਰ ਨੀਚੇ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦਰੁਸਤ ਕੰਮ ਕਰਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰੇ ਮਰਕਜ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਬੜੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਪਰ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹਕੂਮਤੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਪਰ, ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਦਿਆਨਤੀ ਪਾਲਿਸੀ ਸਾਜ਼ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਜਿੰਨੇ ਪਾਲਿਸੀ ਸਾਜ਼ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਉਹ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਖਾਣਗੇ, ਉਹ ਦੌਲਤ ਜਿਰਦ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਲੁੱਟਣਗੇ, ਤੇ ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੁੱਟਣਗੇ। इस वजह नाल जेडी रूलिंग क्लास में उसकी आखना है कि जब वो ठीक होनी तो फिर ठीक होनी। मैं एक मिसाल देना, मैं जापान गया एक दफ़ा, तो उत्थे में उन्हें असा की टूर करवाया, उत्थे ने स्कूलों ना भी, उत्थे स्कूल जड़े सन उत्थे जी टक शाप होनी ना, जिथे बिस्कुट टाफियां का सारा कुछ रखा ना होना, उत्थे कोई बंदा उन्हें दुकानदार टाइप नहीं सी बालिया ना, जड़ा कि बच्चे जाने सन ते उथू उसकी पैसे दे ते जड़े चीज़ा किन्ने सन, बंदा कोई नहीं सी। उत्थे एक उन्होंने बक्सा रखा ना सा पैसे वास्ते बहाने वास्ते, ते बच्चे जाने सन आपू चीज़ चाहने सन उथू अलमारियां चूं, तो उसने ऊपर कीमत पढ़ने सन, कॉइन्स बाहर छोड़ दिया, ते उसी कीमत इतने वो अपनी जेब चू कड्डी दे पैसे उस बक्से ही बाई छोड़ने सन। वाह जी वाह। कोई बंदा उन्हें नहीं सी तकना। उथा असा टक शाप ते सा टोक शाप। ते उस तरह वो बच्चियां नहीं तरबियत करने सन कि तुसा की कोई तक्कै ना तक्कै, तुसा ने अपने किरदार ने मुजाहरा करना है कि तुसा बेईमानी नहीं करनी। देखो अल्लाह पाक भी कितना बिल्कुल ये कुरान ये गल आखता ना जी कि कोई ना देखता मैं देख रहा ते ये जिहड़ी गल असां करनी है, जिहड़ी गल असां करनी चाहिए वो लोग करते ने। असी आज फारूक साहब लकीर दे फकीर उसको देखते हैं, वो किस तरह बड़ा हो गया तो मैं भी उस तरह हुआ। वाकया है कहना जी, जना कि ना अमीर आदमी वो मर गया तो मर गया ना, उसी उंगल खलती रही। बच्चे आखे अल्लाह जाने अब्बा कोई आखना चाहता सा करा के गए डॉक्टर को, उस आके 6 लाख टीका लग सी ते 2 मिनट से जिंदा हो सी ने, उस बाद मारे उलसी ने। वो 6 लाख टीका लाया और जिंदा गया। हाँ भाई जी क्या हाथ से उंगल खलती, उस आके बच्चे गल है फलाने नंबरदारा कोल 20 कनाल जमीन है तो फलाने नंबरदारा कोल 20 लाख रुपए पे देने, वो चाह कहने हो नाल ही मार गए। नाल कमांडा था गरीब आसा बुढ़ा है, वो मोया तो 5 उंगलियां खलती थी, वो नडे आखे उसकी तो 1 उंगल खलती थी, करोड़पति हो गई थी। अब 5 तो ऐसी क्या करा। वो गए डॉक्टर को सारे 6 लाख था टीका, 6 लाख है नहीं, कोठा बेच छोड़े, टीका लवाया, अब जीना हो गया। हाँ अब क्या गाल है 5 उंगलियां खलती था, 5 उंगलियां खलती थी, हमें आता था कावे जी कोट मिले तुम्हें मरा। अच्छा सर तुसा कलाम मैं गुजारिश की थी दो किस्म के कलाम है, एक तो है ना बचपनी यादां ते एक सियासत पर लिखिया ना है माशाल्लाह। ते दो जो जड़ा आखने हो मैं सर जी दोने सुनाओ असा बिल्कुल दो सुनाई छोड़िया ते पहले फिर सी बचपनी यादां ये जड़े आज ना जमाना है ये स्पेशली मेरे बावियां वास्ते ये है कि बचपन ने भी क्या वो जमाने होने से, बचपन ने भी क्या वो जमाने होने से, खाने की मूंगफली मखाने होने से, शब कदरां विच खूब तमाला पाने सा, शब कदरां विच खूब तमाला पाने सा, दीनिया ने भी मुठे जलाने होने से, दीनिया ने भी मुठे जलाने होने से, ते रेडियो ओ होने से 1-2 बेंडा ने, रेडियो ओ होने से 1-2 बेंडा ने, ते नूर जहां ते लता ने गाने होने से, क्या बात, ते दरिया पर लगे कराटा भी अस जाने सा, वाह वाह वाह, जंदर जंदर जंदर, दरिया पर लगे कराटा भी अस जाने सा, असा उठे दाने प्याने होने से। ए बावे भी मुझ दाने पुंदे तो खांदे भी हैं, पुंदे भी हैं। दी गल कर पौने नहीं वो पठियारे प्याने होना सा कि वो जड़ा जड़ा आटा बनाने ना दाने उसकी दाने प्याने, तुसा थोड़े जे इधर नहीं होना ਅਸੀਂ ਆਖਦੇ ਆ ਉसी ਜੰਦਰ जंदर तुसा आखदे हो घराट, ਅਸੀਂ घराटा गरटा भी आ असा ਅਸੀਂ प्याला आखते हैं प्याले प्याले। तुसा नहीं है ना जेडी थोड़ी जी इधर दी जुबान इंदकुदिया मेज़िश भी है, असा नहीं जेडी है वो कोटली दी जुबान ये ज्यादातर समझ लो कि जेडी पठवारी जुबान है नाल मिलदी, ओ जंदर टुट गया से गरम पानी आते ए ठंडे पानी ठंडे पानी ना ता गा भी ओ गाने सा असा कनका ने हा गा भी ओ गाने सो कनका ने, दांद भी इस विच खूब निशाने होने से, वाह जी वाह, क्या दांद भी इस विच खूब निशाने होने से, ते गोली पिल्ला इट्टी टल्ला क्या कहने, गोली पिल्ला
इट्टी टल्ला कह के ने चंगे चंगे खेल पुराने होने से होने से क्या बात है ते डिग्रियां नहीं बरमार नसी उस वेले ते हाँ डिग्रियां नहीं बरमार नसी उस वेले ते लोग मगर वो बहुत सियाने होने से वाह वाह लोग मगर वो बहुत सियाने होने से ते रेडियो सलून भी बजना सा हर घर विच रेडियो सैलून भी बजना सा हर घर विच वाह। रफी लता ने उस पर गाने होने से वाह जी वाह ते प्यार मोहब्बत शहर विच होना सा बहु प्यार मोहब्बत शहर विच होना सा बहु सोचने असा कै वो जमाने होने से वाह सुभान सोचने असा बहुत आला कै सर। वो जमाने बहुत होने से खूबसूरत। अगा जेड़ा कोई माशाअल्लाह। दुआ छटिया ना ਦੂਆ ਜੜਿਆ ਨਾ ਉਹ ਬੋਲਾ ਵੀ ਜਾ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਦੱਸੀ ਸਭ। ਛੋੜਨੇ ਆ ਨਾ ਜੀ ਕਿ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁਖਤਸਰ ਜੀ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਮ ਕਿ ਇੱਕ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋਈ ਮਾੜੀ सर ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਉਸੀ ਤੁਸਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਛੋੜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਹੈ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਮਾੜੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣਾ ਸਾ ਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ बहुत मजा बहुत ਤੇ मजा ਮੈਂ जी ਆਖਿਆ ਉਹ माशाल्लाह ਉਸੇ ਜ਼ਬਾਨੇ ਲਿਖਾ दूसरी जुबान है अच्छी जुबान है मीठी असल। जुबान है इससे प्यारा कश्मीरी दी जुबान है ਪੁੱਛਿਆ ਇੱਕ ਵਜ਼ੀਰਾ ਕੋਲੋਂ ਆਇਓ ਕਿਧਰੋਂ ਜਾਸੋ ਕਿਧਰ हाँ ਪੁੱਛਿਆ ਇੱਕ ਵਜ਼ੀਰਾ ਕੋਲੋਂ ਆਇਓ ਕਿਧਰੋਂ ਜਾਸੋ ਇਹ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹਕੂਮਤ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਪੰਜ ਸਾਲ ਇਤਰ ਚਾਰ ਦਫਾ ਚਾਰ ਦਫਾ ਤਬਦੀਲ ਹੋਏ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੈ ਇਸ ਨਜ਼ਮ ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਇੱਕ ਵਜ਼ੀਰਾ ਕੋਲੋਂ ਆਇਓ ਕਿਧਰੋਂ ਜਾਸੋ ਕਿਧਰ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਕਿਆ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਕਸਮਾਂ ਇੱਧਰ ਵੋਟਾਂ ਉਧਰ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਕਿਆ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਕਸਮਾਂ ਇੱਧਰ ਵੋਟਾਂ ਉਧਰ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੁਝ ਪਾਰਟੀ ਨਾ ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਸੋ ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕੁਝ ਪਾਰਟੀ ਨਾ ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਸੋ ਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਪੁੱਛ ਸਜਣਾ ਦਿਹਾੜੀ ਇੱਧਰ ਰਾਤੀ ਉਧਰ ਰਾਤੀ ਉਧਰ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਪੁੱਛ ਸਜਣਾ ਰਾਤੀ ਇੱਧਰ ਦਿਹਾੜੀ ਉਧਰ ਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਕੰਮ ਕਰਾਏ ਆਹਾ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਕੰਮ ਕਰਾਏ ਭਾਂਜੇ ਭਤੀਜੇ ਭਰਤੀ ਕਰਾਏ ਲੋਕਾਂ ਕੀ ਵੀ ਸਮਝ ਨਾ ਆਈ ਫੂਨਾ ਇੱਧਰ ਭਰਤੀ ਉਧਰ ਧਰਤੀ ਉਧਰ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਲੋਕਾਂ ਕੀ ਵੀ ਸਮਝ ਨਾ ਆਈ ਫੂਨਾ ਇੱਧਰ ਭਰਤੀ ਭਰਤੀ ਉਧਰ। ਉਧਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਕੀ ਬਸ ਲਾਰੇ ਲਾਏ ਆਹਾ ਭਰਤੀ ਰਿਸ਼ਤਾਦਾਰ ਕਰਾਏ ਆਹਾ ਲੋਕਾਂ ਕੀ ਵੀ ਲਾਰੇ ਲਾਏ ਭਰਤੀ ਭਰਤੀ ਰਿਸ਼ਤਾਦਾਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕਰਾਏ ਲੋਕਾਂ ਨਾ ਕਮ ਨਾਰੇ ਲਾਣਾ ਲੋਕ ਵੀ ਤਾਂ ਹੁਆ ਜੀ ਨਾ ਹਾਏ ਲੋਕਾਂ ਨਾ ਕਮ ਨਾਰੇ ਲਾਣਾ ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਕਦੀ ਉਧਰ गंदी इधर ਤੇ ਮਨਸ਼ੂਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਾਈ ਮਨਸ਼ੂਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਾਈ ਲੀਡਰਾਂ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀ ਪਾਈ ਆਹਾ ਮਨਸ਼ੂਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਾਈ ਲੀਡਰਾਂ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀ ਪਾਈ ਦੱਬੜ ਕੁੱਸੜ ਖੂਬ ਮਚਾਈ ਨੋਟਾਂ ਜਿੱਧਰ ਟਿਕਟਾਂ ਉਧਰ ये तो जुल्म है ना बहुत आला जी बड़ी खूबसूरत तुसां सुने अक्कासी कीती है यकीनन ये डायलॉग तुसां दा किसी उस वक्त साहिब इकतदार और यकीनन तुहाडे वास्ते दोस्तां चों साथियां चों ही होसी लेकिन चूंकि ये हस्ती मुआशरती जिहड़ी है मैं समझदा बादामाली है या इसको मैं आखसां कि असां दी बदे दी है कि असी जिस दीन दे मनण वाले हां उस दीन दी ਜਿਹੜੀ ਅਸਾਂ ਕੋ ਮਤਲਬ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇਖੋ ਸਕਦੇ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਤੇ ਇਹ ਹੋਣੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋ ਕਾਇਦ ਚੁਣੀ ਤਾਂ ਪਈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਔਰ ਨਹੀਂ ਆਖਣੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਾਇਦ ਉਹ ਨੰਬਰੀ ਕਰਸਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨੀਚੇ ਸੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ फारूक ਸੇ साहब आखिरी शेर ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਆਖਿਆ ਤੇ ਨਾ ਨੋਟਾਂ ਇੱਧਰ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਉਧਰ क्या है ना ਹਾਂ ਨੋਟਾਂ ਇੱਧਰ ये तो सगो आखते हैं ਵੋਟਾਂ ਉਧਰ नोटा इधर ਵੋਟਾਂ ਉਧਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲੋਟਾ ਦੇਖਦੇ ਲੋਟਾ ਨਹੀਂ ਆਤੇ दो कागज है ना इधर हो या इधर हो दो कागज ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਛਾ ਜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਠਕ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਸਾਂ ਇੱਕ ਸੰਜੀਦਾ ਮੌਜੂ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜਨਾਬ ਤੁਸਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਇਤਨੇ ਸਮਾਈਲਿੰਗ ਫੇਸ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੈਸੇ ਵੀ ਅਸਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਸ਼ਫਕਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਸਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੌਜੂਦਗੀ ਥੋੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ हुई है आज के इसको थोड़ा जा मौजू को थोड़ा जा लाइटर किया जाए हालांकि ये मौजू ऐसा है कि जिसका बिल्कुल असी सजा दे मुस्तहक हाँ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਬਾਤ मिनसल कौम असी सजा दे मुस्तहक हाँ कि असां को इससे सजा मिलनी चाहिए है कि असां अपने असलाफ के रस्तियां तो बगावत की दी है असी अपने उन्होंने रस्तियां तो हट गए दे लेकिन उम्मीद बैसीयत मुसलमान असी अपनी उम्मीद कदे भी ना तोड़ सकते इन्हें ਅਸੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਚੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤਾਂ 'ਚ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਵੀ ਆਸਨ ਔਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂ 'ਚ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਾਮ ਜਿਹੜਾ ਖਾਬ ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਖਾਬ ਇਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸਾਂ ਦੇ ਰਿਆਸਤੀ ਅਸਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਨ ਅਸਲਾਫ ਸਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਖਾਬ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਖਾਬਾਂ ਦੀ ਤਕਮੀਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵਕਤ ਆਉਣ ਸੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਦੇਖ ਸਕਸਾਂ आने वाली नस्लां आने वाली नस्लां देख सन और ये बेहतरीन उम्मीद है बेहतरीन आस है और इस वास्ते सिर्फ दुआ की ज़रूरत
ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਗਰ ਖਾਲੀ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹਾਂਜੀ। ਅਮਲ ਵੀ। ਸਰ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਆਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕਰ ਛੋੜਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦੱਸਦੇ। ਇਹ ਹੈ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਨੇ ਕਿ ਸਮਝ मैं आइए, तुसें ये ये ना बात दावे नाल समझाओ। दावे नाल आखना जी नज़्म मैं ज़ब्त। बाखुदा दावे नाल आखना कि जिन्हां घरां च नमाज रोजे ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਗੈਰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧ ਸ਼ਾਇਦ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਵਿਗੜ ਜੁਲਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿਗਾੜ ਆਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਬੁਨਿਆਦ ਪੱਕੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹਲਦੀ। ਬਿਲਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹਲਦੀ, ਆਉਂਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸਹੀ ਅਸਾਂ ਹੈ। ਕੋ ਆਪਣੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਕਰਨੇ ਤੋਂ ਪੈਸਾ, ਮੁਰਾਦ ਬਿਲकुल। ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸਤੇ बिल्कुल। ਜਿਹੜੇ उसने क्या ना अहमद फराज भी क्या से कि शिकवाए जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर है था, कहीं बेहतर था अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। जलाते देखो हाँ। हर जिंदगी आदमी बनती ਉਹ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਹੀ है। ਪੈਂਦਾ हर आदमी ਮਜ਼ਬੂਤੀਆਂ, अपनी जिम्मेदारी पूरी करसी तो गल हो गया। ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤੀਆਂ ਸੇ ਸਰੀਆ ਇਹਨਾਂ ਨੜੀਆਂ ਪਾ ਛੋੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਖਲਸਨ अमल से जिंदगी बनती बनती है है वो क्या जन्नत भी जहन्नम भी ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी अच्छा है। कितने वाज़े अहकामात हैं जी, कितनी वाज़ियां बस अमल करने असां की वास्ते लोड़ है ना, मतलब अमल की डायरेक्शन। लोड़ है। अमल तो अमल से फारग हुआ मुसलमान बना के तकदीर का बहाना। जिन्नी साड़ी तकदीर है नहीं दसा लेकिन पता नहीं ਅਸੀਂ इसको तकदीर ਤੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੋੜਦੇ ਹਾਂ, ਤਕਦੀਰ ਜਦਕਿ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਨੀ ਗਲਤ ਕਿੰਨੇ ਬੜੀ ਆ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮਿਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤਕਦੀਰ ਸਾਫਟਵੇਅਰ मतलब ਬਿਲਕੁਲ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੋਂ ਕੀ ਚੁਣਦੇ ਹੋ। आखने हो जी अपनी ये बदअमालियां तकदीर ने ना पर लाने ਉਹ मैंने किसी बड़े उस्ताद ने एक दफ़ा मिसाल दी थी, मैंने बड़ा अच्छा लगा वो। उन्होंने फरमाया कि ये ज़िंदगी क्या है। वो आखने लगे जी ज़िंदगी कदे बच्चे को ये जड़ा गंदगी दे ढेर तो चीज़ां चुनदा देखा है, मैं जी बेशुमार दफ़ा देखा जाहिर है, तो उस गंदगी के ढेर च उसको क्या मिलता है, लेकिन वो अपनी मर्जी दी चीज़ां चीज़ां चुनदा करता है। बिल्कुल। अल्लाह जी, आओ साईं जी आओ। अल्लाह जी, अल्लाह जी, अल्लाह जी, मैं थोड़ा जिंदा जी, मैं थोड़ा जिंदा जी, मैं आदम दा हाँ, चुप। अल्लाह जी, अल्लाह जी, और कोई ना बोल सी। अल्लाह जी, और कोई ना बोल सी, और कोई ना बोल सी। बाबा और ये आ गए असा को इताद तंजीम ते नज़्म ज़ब्त के बारे में यही है दक्षिण बाबा जी। हथा वाला डंडा भी है। सीखो भी अपनी हाथ में छिरे हो बदिया। ओए अल्लाह जी सुन, हर बंदे बशर चिरिन फिरिन जमीन ता आसमान, ओए आसमाना ता तारियां वास्ते लीका ला छुड़ियन। ओए ओए ओ ली पार नहीं करनी, अपनी हद पार नहीं करनी। ओए अल्लाह दी जमीना ता सीधा टुरना है, सीधा। ओए छाला नहीं मारनिया छाला, असी हर पैरा का पारा करते हैं। ओए पारा नहीं करना, छाला नहीं मारनिया। ओ जितना सोना हाल बासो उतनी सोनी फसल चासो तो फिर रज का खासो। ओहो ओ छाई लोका ओ खाई लोका ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਤੇ ਮੁਝ ਕੁਝ ਹਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਮੁਝ ਕੁਝ ਖਾਂਦੇ ਆ 버ਗਰ ਪੀਜ਼ੇ ਬਰੋਸਟ ਸ਼ਵਾਰਮੇ हाँ ओए खांदे ता तुसी मुझको जो ओए पर फिर भी भुखे रह जुलते हो। ओए डरोस ले ले तू, जदू बंदे को भुख पे गई तो फिर वो अपना दीन ईमान रिश्तियां की पहचान, ओए यारियां दोस्तियां तो अपना ही संतान सब कुछ खा जुलसी। ओ बाबा पर जी, फिर भी बाबा जो जी नहीं चुकदी, हैरस नहीं मुकदी। ओए ओए बंदियो, ओए बंदे बन जुलो, ओए बंदे बन जुलो। जीने वास्ते 100 बहाने, ओए मरने वास्ते हैकी मुच। ओ बाबा जी ऐसा कोई किहड़ी भुल हो गई है कि जेड़ा सा सोठा ही नहीं होंदा। ਔਰ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਇੱਕ ਹੀ ਛੋਟਾ ਅਸਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਾਬ ਅੱਗਦੇ ਜੁਲਦੇ ਆ ਮਾਰਦੇ ਜੁਲਦੇ ਆ। ओए जे तुको सोठा चाहिदा है,
ਜੇ ਤੁਕੋ ਸੋਠਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਠਾ पहले तू ही सोचे ग्राम बरासे कि शहर विच और मुजफ्फराबाद बरासे कि इस्लामाबाद विच और इस फानी दुनिया विच बरासे कि जनता विच वो वाह सानी वाह वाह जी, वाह वाह। सानी वाह बड़े बड़े होंगे ने जी अल्लाह के प्यारे ने वाह परे कम होसी ज़ाब्ते नाल कायदे नाल तो सब्र नाल ओए ओए अपना रास्ता पहचान दिया को देख चंदन को देख चमकते तारियां को देख इन्ना मौसम सारियां को देख ओए ओए आसमाना दे सियारियां को देख तो फिर इन्ना कोलू ही कोई सिख लोए लोए परले कुड़िए जे तुद पांडा परना शाम पे शाम मुहम्मद ते कर जांदी ने धरना अल्लाह जी अल्लाह जी अल्लाह जी अल्लाह जी मैं थोड़ा जिंदा जी मैं थोड़ा जिंदा जी अल्लाह जी अल्लाह जी शाम पे बिन शाम मोहम्मद घर जाने घर जाने की डर अच्छा देखो मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह असां दी रियासत ते असां दे सब कॉन्टिनेंट ते एक सूफी शायर कितना खूबसूरत एक इस्तारा वो दे गए कि ये जिंदगी बिच अगर कुछ कमाना है तो कर लो नहीं तो फिर जाने डर बड़ा लगना है हाँ। किसी जगह भी कमी नहीं किसी चीज दी फिर ऐसा पता नहीं किस तरफ असी चले गए की होया कि असी क्या आता जी तेरे पारले कुड़िए जे तू पाने कुड़ी को नहीं आख्या ये आख्या इंसानों ये दुनिया दा पार के नो अपने अमलों दा पानी ते शाम पे बिन शाम हम तो मरने तो बाद तुसा के परवाह अगर तुसा चंगे काम कीते थे। डर बेशक किस गल बेशक। दा सर कोई अच्छा ये मैसेज इसके जी सी ना उसने मैं क्या अमला दी फिर गल नीयत दी भी है ना कि नीयत के है तुसी दी अमला ना दारो बाजार फिर नीयत नीता पर है जी बुल्ले शाह ने भी किया सी ना कि उत्थे अमलां ते होणगे नबेड़े हाँ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਸੁਭਾਨ ਜ਼ਾਤ ਅੱਲਾਹ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ हाँ तो बुनियादी तौर पर ये ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਦਾਰੁਲ ਇਹ ਇਮਤਿਹਾਨ ਤਬਕਾਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਹੀ ਤੇ ਤੱਕ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਅਗਲੇ ਜਾਨ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੋ ਸੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਮਾਲ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਪਰ ਹੋ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਪਰ ਜੰਨਤ ਹੋ ਔਰ ਸੀ। ਜਹੰਨਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਆਪੋ ਇੱਥੇ ਜੰਨਤ ਕਮਾਨੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਮਾ ਸਕਨੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਹੰਨਮ ਕਮਾਸੋ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਜਹੰਨਮ ਹੀ ਲੱਭਸੀ जो रासो वो खासो जो बेशक जी खासो, बेशक खासो। थैंक यू वेरी मच जी सर बहुत शुक्रिया ਤੁਸੀਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਇਹ ਅਸਤੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਠਕ ਹੈ ਇਸੀ ਤੁਸੀਂ ਜੈਸੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਨਨ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਸ ਮਕਸਦ ਦੀ ਤਰਫ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਕਾਮੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਸ ਰਾਈਟ ਪਾਥ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰਫ ਅੱਗੇ ਅੱਗਾ ਜੁਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸਤੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤੁਸਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਅਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਖਣ ਵਾਲੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਅਸਤੀ ਜਿਹੜੀ ਨਈ ਨਸਲ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਤੇ ਯਕੀਨਨ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫੀਡਬੈਕ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦਾ ਹੈ ਯਕੀਨਨ ਬੜਿਆਂ ਸਾਥੀਆਂ को भी ਆਂਦਾ ਉਸੀ ਆਜ਼ਾਦ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ को भी ਆਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਤਮਿਨ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬੈਠਕ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਤਰਫ ਅਸੀਂ ਗਾਮਜ਼ਾਨਾ ਤੁਸਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਫਿਰ ਕਸਾ ਬੈਠਕਾਂ ਚ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸਾਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਮੌਜੂ ਤਾ ਗੱਠੇ ਹੋਸਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੁਸਾਂ ਦਿਖੀ गो कि मौजू बहुत ही मुश्किल आसा इस असां बहुत अपने आप नू अपनी सोसाइटी को अपने अमलों को अपनी तबकाती जी असां दी एक तकसीम तफरीक है इसको बहुत कोसिया लेकिन इस सारिया गल्लां दे बावजूद ये गल असां दे बिल्कुल सामने खड़ी है कि असां दे सामने जिहड़ियां रोशनियां जिहड़े मीनारे अस्ते असलाफ ते दिते दे रस्ते असां दा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे जिहड़ी उसवा हुस्ना है कुरान पाक ते जिहड़े दिखाए दे रस्ते ने वो बिल्कुल
ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਨੀਟ ਕਲੀਨ ਨੇ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਸੀ ਅਮਰ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਰਸਤਿਆਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ को ਸਾਬਤ ਕਦਮ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਯਕੀਨਨ ਮੰਜ਼ਿਲ ਅਸਾਂ ਦੀ ਮੁੰਤਜ਼ਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੌਸੀਕੀ ਯਕੀਨਨ ਅਸਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸੈਗਮੈਂਟ ਹੈ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਯਕੀਨਨ ਮਹਿਜ਼ੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸੋ। ਔਰ ਇਸ ਚ ਅਸਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਡੋਗਰੀ ਹੈ, ਅਸਾਂ ਦੀ ਗੋਜਰੀ ਹੈ, ਅਸਾਂ ਦੀ ਪਹਾੜੀ ਹੈ, ਇਹ पूरी रियासत जे असियां ज़बानां जिहड़ियां बोलियां जानियां ने, इन्हां ज़बानां को जिसले असां दे शुआरा इन्हां ता कलम उठानन और बहुत खूबसूरत खूबसूरत चीज़ां तख्लीक होनियां। चूँकि रियासत जम्मू कश्मीर दे अंदर अल्लाह पाक ने इतनी खूबसूरती और बड़ी फ्याजी नाल असां को ये सारा कुछ दिता है कि तुसी ताद दे नज़र तुसां दी जिहड़ी कुदरत ते एक शाहकार हन वो असां को नज़र आनन। इसे करके इत्थे इकबाल भी पैदा होया कि इतना बड़ा पोलिटिकल विजडम असदी इसी रियासत एक असां दे नौजवान ने दिता, जिस ते अज असदी रियासत पाकिस्तान जिहड़ी है खड़ी है। असीं एक नगमा सुनसां और मैं तुसां कोलों कहना इजाजत। और अज दा जिहड़ा खूबसूरत डोगरी गीत है वो असां दे बहुत ही प्यारे उस्ताद, असां दे साथी संगी दोस्त सरवर सागर होरी आए दे ने। तो मैं सरवर जी तुसां को आखसां कि अज वो खूबसूरत डोगरी गीत सुनाओ जिहड़े तुसी कदे कदे असां अपनी महफल लई सुणांदे हुंदे हो। ते मैं तुसां कोलों कहना इजाजत, ते अगली बैठक फिर एक बारी मिलसां। अल्लाह निगहबान जी। सच वो है सच वो मड़े बंकू दया चाचुआ मिक्की भी ले चल कच्छ वो है कच्छ वो मड़े बंकू दया चाचुआ आऊं गलनिया सच वो मड़े बंकू दया चाचुआ। सस नंद मिकी जीन नी दिंदिया पानी दा कुट मिकी पीन नी दिंदिया। सस नंद मिकी जीन नी दिंदिया पानी दा कुट मिकी पीन नी दिंदिया। आख दिया चरखा कतवो है कतवो मड़े बंकू दया चाचुआ आऊं गलनिया सच वो मड़े बंकू दया चाचुआ। रोटियां पकांदियां जो गर्मी जे लगदी भांडियां मांजदी जो सर्दी जे लगदी। रोटियां पकांदियां जो गर्मी जे लगदी भांडियां मांजदी जो सर्दी जे लगदी। छोटा जिहा नौकर रखवो हाय रखवो मड़े बंकू दया चाचुआ आऊं गलनिया सच वो मड़े बंकू दया चाचुआ मिक्की भी ले चल कच्छुआ हाय कच्छुआ मड़े बंकू दया चाचुआ। आपे ते टूरी जंदा नौकरी चाकरी आपे ते टूरी जंदा नौकरी चाकरी मिकी फड़ाई जंदा खुरपा दातरी कम्मे कन्ने टुटी जंदा लखवो हाय लखवो माड़े बंकू दया चाचुआ आऊं गलनिया सच वो माड़े बंकू दया चाचुआ मिकी भी ले चल कच्छवो
ਚਾਚੂਆ ਆਉਂ ਗਲਨੀਆਂ ਸੱਚ ਬੋ ਮਾੜੇ ਬੰਕੂ ਦਿਆ ਚਾਚੂਆ ਮਿੱਕੀ ਵੀ ਲਈ ਚੱਲ ਕਛੂਆ ਮਾੜੇ ਬੰਕੂ ਦਿਆ ਚਾਚੂਆ ਮਿੱਕੀ ਵੀ ਲਈ ਚੱਲ ਕਛੂਆ